देखिए ये क्वेश्चन भी है जो हमारा 2024 में आया था सी सेट पे। इसको देख लो, ये बहुत सिंपल है, ये फार्मूले पे बेस है। इसने कह रहा है कि 4 यानी 4:25 4:25 पे आपकी घड़ी की सुई की और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, यानी दो सुई तीन होती हैं, 1 मिनट 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है। तो आपसे क्या कह रहा है कि 4 यानी 4:25 पे जो है आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है मेरे पास कि अगर एंगल निकालना है हमको, एंगल निकालना है तो एंगल के लिए फार्मूला होता है क्या, 30h - 11/2 m। यहाँ पे h जो है वो कितने आवर्स दिया हुआ है, 4, और जो वो है m मतलब मिनट होता है। यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है 4:25, यानी h की वैल्यू हमको दिया गया है 4 आवर्स, और जो m की वैल्यू दिया गया है वो 25 मिनट्स दिया गया है। अब इसको पुट कर देना है और सीधा आंसर निकल आएगा। ठीक, एंगल निकल आएगा। तो एंगल हमको निकालना है, यहाँ पे 30 लिख दोगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि h की जगह 4 दिया हुआ है, माइनस 11/2, m की जगह कितना है 25। अब इसको सॉल्व करना है आपको। जब सॉल्व करोगे तो आएगा 120, माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 11, 5 12 हो जाएगा। जब 11 का 25 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 275। ठीक है, ये डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 माइनस 275 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35 बचेगा, डिवाइड बाई 2, ये माइनस का बचेगा, इज इक्वल टू माइनस का 17.5 डिग्री। ठीक है, 17.5 डिग्री, यानी आंसर क्या आ रहा है मेरा 17.5 डिग्री। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है जब हमारे पास घड़ी होती है तो एक दो कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं 4 है, ठीक, यहाँ पे घंटे वाली सुई है। एक बार एंगल बनेगा यहाँ पे ये, मतलब जब घंटे वाली सुई जो है घंटे जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई किसके पहले हो, एक कंडीशन ये बनेगी। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी हो। तो ये निगेटिव बस इतना बताता है कि ये क्रॉस करने के बाद एंगल बना है, और कुछ नहीं बताता इसमें। तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझ गए, इसका एंगल। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, आप ये भी जब सारे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के हैं। इसमें कह रहा है कि पी की जो सैलरी है 20% किससे कम है, क्यू से, और जो पी की सैलरी 20% कम है क्यू से, जो क्यू की सैलरी है और क्यू के विषय में बता रहा है ये 20% कम है आर से। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज, ये परसेंटेज यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया है, इज आर सैलरी मोर देन पी। अब आपसे कह रहा है कि पी की सैलरी जो है, यानी आर की सैलरी कितनी ज़्यादा है पी से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे जो हमारे पास एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। पहला बोला कि क्यू की ये क्या है, पी की सैलरी क्यू से 20% कम है, जबकि क्यू की सैलरी आर से कितना कम है, 20%। तो हम मान लेते हैं कि आर की सैलरी कितनी होगी, 100%। ठीक, अब इसका 20% जो है, 20% कम है कौन, क्यू, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका 20% कम कर दोगे तो कितना आएगा, 80%, यानी क्यू की वैल्यू जो है 80%। अब इसका 80% का जो है, इस 80% का 20% कम करना है, यानी इसका 80% कितना आएगा। अब क्यू जो पी की सैलरी आएगी वो इसका 20% कम है, तो पी की सैलरी क्या आ जाएगी, 80% ऑफ क्यू। तो 80% ऑफ क्यू करोगे तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो इससे पता चलेगा 64।
यानी जो क्यू की सैलरी आ रही कितनी, पी की सैलरी आ रही 64। ठीक है, समझ गए ये कैसे निकला। हमने मान लिया कि जो आर की सैलरी है वो 100% है। ठीक, अब इस 100% का 20% कम है मेरी किसकी, क्यू की सैलरी, यानी ये 80% है। अब इस 80% का जो हम निकालेंगे 80% तो कितना आएगा 64, जो कि पी की सैलरी है। अब हमें क्या करना है, पी और आर में कंपेरिजन करना है। तो इसमें क्या बोला है, आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, जिससे पूछा है उससे निकालना होगा। मतलब यहाँ से पी के रिस्पेक्ट में आर कितना ज़्यादा पा रहा है। तो क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे डिवाइड कर देंगे। और कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 100 - 64, ठीक, इंटू 100। यही हमारा हो जाएगा कि इसके रिस्पेक्ट में इतनी आएगी, कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा और ये 64 हो जाएगा इंटू 100। ठीक, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी बार में कटेगा, ये 6 और ये हो जाएगा, जब हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, ये 9 4 से कट जाएगा, 9 और ये 64। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 64। अब 964 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 अलग कर दो, 25 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 225। अब इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद निकल के आएगा 2 और 5, यानी ये इतना चेंजमेंट आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। कैसे करना है, सबसे पहले हमको मान लेना है कि जो आर की सैलरी है वो 100% है। ठीक, अब क्योंकि क्यू की सैलरी जो है आर से 20% कम है तो ये 80% हो जाएगा। इस 100 का जब 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 20% कम का मतलब है 80% है। ठीक, तो 80% जब इसका निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्यू की सैलरी है उसका 20% कम है पी की सैलरी, यानी पी की सैलरी क्यू की सैलरी का कितना परसेंट है, 80% है। तो जब इसका 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब आपसे बोल रहा है कि पी के रिस्पेक्ट में क्यू की जो आर की सैलरी है, पी के रिस्पेक्ट में आर की सैलरी कितना ज़्यादा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उससे डिवाइड कर दिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद इसको काट पीट के सॉल्व कर लिया तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें अगला कुछ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 2 की पावर 32, सॉरी ये कह रहा है 32 की पावर 5 है और 20 यानी 2 की पावर जो है 27 है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ये नंबर जो है किससे, ये नंबर जो है मेरा किससे डिविजिबल है, विभाजित है या डिविजिबल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दम नहीं, बस समझने की बात है। इसमें कह रहा है कि आपके पास जो दिया गया है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, 32 की पावर 5 दिया गया है और 2 की पावर दिया गया है 27। अब आपसे कह रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक, ये दोनों जब इवन है, जब इवन से मिलेगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन को इवन से ऐड करोगे तो इवन आएगा, पहला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर कटेगा किसी इवन से कटेगा। अब ये 3 ऑप्शन तो आपको और दे दिए, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा देखो, अब इसको क्या है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। 32 को लिखे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस उसकी होल पावर 5 लिख दिया, 2 की पावर 27, क्योंकि हमको पता है 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है, 32 होता है ना, जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमको पता है। अब इसको लिख दिए, अब इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है जो, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है 2 की पावर 27। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 25 को कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 25 27 है, हमने 25 बाहर ले ली तो बचेंगे कितने 2, यानी 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 25
इंटू 5। अब क्या करें, एक 2 को बाहर निकाल लें, 2 की पावर 24 रख दें, एक बाहर कर दिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 5, यानी 2 की पावर 24 इंटू 10 क्या आया, ये नंबर जो है मेरा 10 से डिविजिबल है और ऑप्शन मेरा डी आ गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन बस देखते ही आंसर लगाने वाला था। अब जो है आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन।